रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम विष्णुदेव साय का दक्षिण कोरिया दौरा है। सियोल में निवेशक गोलमेज बैठकों में सम्मिलित हो रहे सीएम विष्णुदेव साय उद्यमी को निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर में आ सकते हैं निवेश। तो बता दें आपको कि सीएम विष्णुदेव साय दक्षिण कोरिया के दौरे पर है और लगातार उद्यमियों से चर्चा कर रहे हैं निवेशकों को लेकर, और निवेशकों से भी वो बातचीत कर रहे हैं। फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश आ सकते हैं। और आपको बता दें कि ये बैठक जो है लगातार सीएम विष्णुदेव साय कर रहे हैं। सियोल में निवेशक गोलमेज बैठकों में सम्मिलित हो रहे हैं, उद्यमियों को निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय, और इससे फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश आ सकते हैं। तो सीएम विष्णुदेव साय आपको बता दें कि विदेश दौरे पर है। 10 दिवसीय उनका ये विदेश दौरा है और सियोल में लगातार सीएम विष्णुदेव साय बैक टू बैक बैठक कर रहे हैं, निवेश को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं शशिकांत साहू। शशिकांत, सीएम विष्णुदेव साय लगातार उद्यमियों से बात करें निवेश को लेकर, उनका विदेश दौरा ये अभी जारी है। बिल्कुल ललिता, देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश दौरे पर है, 10 दिनों के विदेश दौरे पर हैं। उनका आज 7वां दिन है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं और निवेशक भी छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर रुचि दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि छत्तीसगढ़ में रोजगार युवाओं को मिले, लोगों को रोजगार मिले, छत्तीसगढ़ विकास की ओर अग्रसर हो, इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। निवेशक भी रुचि दिखा रहे हैं। अब चूँकि जापान में, दक्षिण कोरिया में इस मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गए हैं, वहाँ के जो उद्योगपति है वो छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर रुचि दिखाई है। बिल्कुल देखिए, इसका असर जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लोगों को रोजगार उपलब्ध होंगे। दक्षिण कोरिया के जो सियोल निवेशक गोलमेज बैठक में सीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और कहा कि छत्तीसगढ़ उद्योग नीति के तहत जो उद्यमी है निवेश के लिए आमंत्रित वे कर रहे हैं। साथ ही आईटी, इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर में जो निवेश है उनको आने की संभावना उन्होंने बताई है। साथ ही छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम के तहत दक्षिण कोरिया के उद्यमियों से भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चर्चा करेंगे। कल सियोल में आयोजित निवेशक गोलमेज बैठक का अंतिम दिन है, तो कल अंतिम दिन है और लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहां के उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं। स्वाभाविक है, अगर 10 दिन के दौरे पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गए हैं तो निश्चित ही छत्तीसगढ़ में जो है जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लौटेंगे तो इनका जो फ़ायदा है वो इनका जो असर है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, और इस तरह से लगातार सीएम विष्णुदेव साय चर्चा कर रहे हैं, निवेश को लेकर उद्योगपतियों से वहां पर बातचीत कर रहे हैं। बने रहेंगे हमारे साथ शशिकांत, आपसे और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जो प्रदेश में बड़े आंदोलन की तैयारी में है कांग्रेस। मतदाता सूची का कांग्रेस करेगी परीक्षण। सभी विधानसभा के मतदाता सूची की जाँच करेगी। 8 से 10 दिन तक चलेगा मतदाता सूची परीक्षण अभियान। शिकायतों के आधार पर तैयार की जाएगी रिपोर्ट। तो मतदाता सूची परीक्षण अभियान कांग्रेस चलाएगा, जो कि 8 से 10 दिनों तक चलेगा मतदाता सूची परीक्षण आयोजन। शिकायतों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और आपको बता दें कि प्रदेश में बड़े आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस है। शिकायतों के आधार पर तैयार की जाएगी रिपोर्ट। रायपुर में बड़े आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस मतदाता सूची का कांग्रेस परीक्षण करेगी। हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ शशिकांत, कांग्रेस मतदाता सूची परीक्षण अभियान चलाएगी। क्या है ये मतदाता सूची परीक्षण? देखिए ललिता, बिहार में वोट चोरी के आरोप के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी जो है वोट चोरी के आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाया जा रहा है। कांग्रेस इसको लेकर परीक्षण करेगी। 5 बिंदुओं पर परीक्षण करने का निर्देश जारी किया है, जिसके तहत जो है मतदाता सूची का परीक्षण वे अलग अलग जो 5 बिंदु है उनके आधार पर करेगी। उसके बाद उस पर कोई गलत खामियां पाई जाती है तो वे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को इनकी जानकारी देगी। जानकारी देने के बाद जो है आंदोलन होगा। जिस तरह से आरोप है कि वोट चोरी छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, जिसके चलते जो है सरकार में बदलाव हुआ, इस तरह के आरोप जो है कांग्रेस के द्वारा लगाया जा रहा है। वही कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने खारिज किया है। बीजेपी का कहना है कि जब पिछली बार तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार के ही मंजूर के चलते ही, उनके मंजूरी के चलते ही जो मतदाता सूची है तैयार किया गया है। यहाँ तक
जो जो मंत्री है रामविचार नेताम, उन्होंने तो यह आरोप लगाया है कि जीवित लोगों को कांग्रेस ने मार दिया था। जो बीजेपी के उम्मीदवार, बीजेपी के मतलब जो सपोर्टर थे, उनको तो जो है वोट के अधिकार ही नहीं दिया था, उनका वोटर लिस्ट से नाम ही हटा दिया था। इस तरह के आरोप जो है उन्होंने लगाया है। जिस तरह से बिहार में अभी चुनाव है, बिहार में वोट चोरी का तो आरोप लगाया ही जा रहा है, तो इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी अब वोट चोरी का आरोप कांग्रेस के माध्यम से लगाया जा रहा है। फिलहाल परीक्षण कांग्रेस के जो लीडर है वो करेंगे, उसके बाद आगे की जो रणनीति है वो कांग्रेस के द्वारा अपनाई जाएगी। जी बिल्कुल। तो कांग्रेस के बड़े आंदोलन की तैयारी है। मतदाता सूची परीक्षण अभियान कांग्रेस करेगी। 8 से 10 दिनों तक ये अभियान चलेगा। बने रहेंगे हमारे साथ। शशिकांत आपसे और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से अगली खबर, जहां बीजेपी नवनियुक्त पदाधिकारी की पहली बैठक है। संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी कि 31 अगस्त को बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक होगी और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर जानकारी दी जाएगी। बता दें आपको, 31 अगस्त को बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में ये बैठक होगी। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं शशिकांत। ये बैठक की जाएगी और साथ ही इसमें जो आगामी कार्यक्रम है उसको लेकर भी जानकारी होगी। इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है? ललिता, देखिए, मंत्रिमंडल में हाल ही में विस्तार हुआ, संगठन में कार्यकारिणी घोषित हुए और नए लोगों को मौका दिया गया है, युवाओं को मौका दिया गया है। ऐसे में जो कार्यकारिणी है, संगठन है, तो इसको लेकर एक बड़ी बैठक 31 अगस्त को बीजेपी की होने जा रही है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर बीजेपी कार्यालय में यहाँ बैठक होगी और बैठक में शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन समेत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्रिमंडल, इसके अलावा तमाम जो कार्यकारिणी के नए जो अध्यक्ष है, सभी कार्यकर्ता सभी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में आगामी कार्य योजना को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा परिचयात्मक जो सभी का परिचय होगा, किस तरह से लोगों को जिम्मेदारी दी गई, उन जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे करना, इन तमाम विषयों को लेकर विस्तृत चर्चा इस बैठक में की जाएगी। सभी को जो है रणनीति दिया जाएगा, सभी को टास्क दिया जाएगा कि आगामी चुनाव को लेकर किस तरह से रणनीति करना, कैसे जनता तक योजनाओं को सरकार की लेके जाना है। तमाम विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। चूंकि बड़ी बैठक है, जो मंत्रिमंडल विस्तार और कार्यकारिणी जो घोषित हुए हैं उसकी बाद यह पहली बैठक होगी। जी बिल्कुल। तो इस तरह से ये बैठक की जाएगी। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक होगी। तमाम जानकारी के लिए शशिकांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर भोपाल से आपको बता रहे, जहाँ सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज का कार्यक्रम रहेगा। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम हाउस में ओबीसी आरक्षण पर सरकार ने बैठक बुलाई है। दोपहर 3:30 बजे के करीब दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का ये कार्यक्रम रहेगा। आज दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का ये कार्यक्रम, जहां सुबह 11 बजे से 1 बजे तक सर्वदलीय बैठक होगी और उसमें शामिल होंगे। ओबीसी आरक्षण पर सरकार ने ये बैठक बुलाई है सीएम हाउस में। दोपहर 3:20 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये कार्यक्रम रहेगा। लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग दौरे पर रहते हैं और आज की बात करें तो आज 11 बजे से 1 बजे तक सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। वहीं सीएम हाउस में ओबीसी आरक्षण पर सरकार ने बैठक बुलाई है। दोपहर 3:20 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये कार्यक्रम आज का रहेगा। अलग अलग कार्यक्रमों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज शिरकत करेंगे और वहीं आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यात्रियों के लिए बड़ी सौगात है। दशहरा, दिवाली और छठ पर चलेंगी 150 स्पेशल ट्रेन। दोनों तरफ टिकट पर मिलेगी 20% की छूट। स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को कंफर्म टिकट भी मिलेगी। तो खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां यात्रियों के लिए ये बड़ी सौगात है। रेल यात्रियों के लिए दशहरा, दिवाली और छठ पर चलेगी 150 स्पेशल ट्रेन। दोनों तरफ टिकट पर 20% की छूट भी मिलेगी। स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को कंफर्म सीट भी मिलेगी। और आपको बता दें कि ये फैसला लिया गया है
क्योंकि यात्रियों की भीड़ काफ़ी देखने को मिलती है दशहरा, दिवाली, छठ ऐसे खास मौके पर। और इस पर जो है अब दोनों तरफ से टिकट पर 20% की छूट भी रहेगी और साथ ही स्पेशल ट्रेन चलेगी और स्पेशल ट्रेन में यात्रियों को कंफर्म सीट भी दी जाएगी। तो रेल यात्रियों के लिए ये अच्छी खबर है। 150 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को कंफर्म सीट भी मिलेगी और रेल यात्रियों के लिए ये बड़ी सौगात। भोपाल से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां दशहरा, दिवाली और छठ पर्व पर 150 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी और इससे यात्रियों को जो टिकट कंफर्म नहीं होती थी उसमें काफ़ी दिक्कतें, उनको परेशानी होती थी और उससे राहत ये मिलेगी। 150 स्पेशल ट्रेनें यात्रियों के लिए चलाई जाएंगी। रेल यात्रियों के लिए ये अच्छी खबर। तो खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां रेल यात्रियों के लिए ये अच्छी खबर है। और आपको बता दें कि 150 ट्रेनें चलेंगी, स्पेशल ट्रेनें। तो दशहरा, दिवाली और छठ पर्व पर 150 स्पेशल ट्रेन चलेंगी। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत परासर हमारे साथ जुड़ गए। दुष्यंत, ये स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, खास पर्व पर चलेंगी, काफ़ी ये बड़ी सौगात है रेल यात्रियों के लिए। आप बिल्कुल देखिए, ज़्यादातर यात्री जो है बिहार और रीवा के इलाके से जुड़े हुए हैं और वो लगातार जो है वो त्योहारों के सीज़न में अपने अपने घरों को निकलते हैं, प्रस्थान करते हैं। तो ऐसे में उनको किसी प्रकार से यात्रियों को परेशानी ना हो, उनको सहूलियत हो जाए और उनको ट्रेनों में बर्थ मिल जाए, इसको लेकर जो है रेलवे हर एक साल नई नई सौगातें जो है वो लेकर आता है। ऐसे में इस साल 150 से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं दोनों ही तरफ से रेलवे जो है तमाम सारे यात्रियों को सौगात के तौर पर देने जा रहा है। ऐसे में दशहरा हो, दिवाली हो या फिर छठ की पूजा हो, तमाम सारे जो त्यौहार हैं उन त्योहारों पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो अपने गंतव्य तक चलाई जा सके और इन इलाकों में जो यात्री यात्रा करते हैं उन यात्रियों को सुविधाएं जो हैं वो पूरी तरीके से मुहैया हो सके। इसको लेकर रेलवे ने एक बड़ी सौगात जो है वो देने का फैसला किया है। साथ रेलवे ने यह भी फैसला किया है कि अगर जो भी यात्री दोनों ही तरफ की टिकट एक साथ ही करवाता है तो उसको 20% का रिबेट जो है वो यहाँ पर इस पूरे टिकट पर दिया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रयास रेलवे का है कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री जो है वो इन त्योहारों पर सफ़र कर सके और वो अपने परिवार के साथ में त्यौहार मना सके। इसको लेकर ये पूरी सौगात है। हालांकि अगर रेलवे की पूरी जानकारी की बात की जाए तो रेलवे ने यह भी साफ कर दिया है कि जो ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी उन ट्रेनों का जो किराया है वो 30 से 40% ज़्यादा जो है इन पर वो रहेगा। तो ऐसे में सीधे तौर पर ये कहा जाए कि यात्रियों को सौगात तो भले ही रेलवे दे रहा है, लेकिन जो किराया है वो थोड़ा सा ज़्यादा यात्रियों को चुकाना होगा। जेब पर भारी जो है वो यात्रियों के पड़ सकता है, लेकिन जो छूट यहाँ पर दी जा रही है तमाम सारे टिकट बुकिंग्स पर, उससे ये हर्जाना जो है वो इसकी भरपाई जो है वो हो सकेगी। तो यात्रियों को एक सीधे तौर पर एक बड़ी सुविधा और बड़ी सौगात जो है इन त्योहारों पर देखने को मिलने जा रही है। जी बिल्कुल, तो ये अच्छी खबर है उन यात्रियों के लिए जो लगातार यात्रा करते हैं। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अलग अलग पर्व पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। बने रहेंगे हमारे साथ दुष्यंत, आपसे और भी जानकारी लेंगे। अगली खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का कार्यक्रम रहेगा। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। वहीं आपको बता दें कि सीएम हाउस में ओबीसी आरक्षण पर सरकार ने ये बैठक बुलाई है। दोपहर 3:20 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं हमारे साथ दुष्यंत परासर। दुष्यंत, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कार्यक्रम रहेगा, आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है।
आप बिल्कुल देखिए, एक व्यस्तताओं का दौर जो है मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को देखकर लगता है, और सीधे तौर पर सुबह से ही अलग अलग बातों को लेकर, अलग अलग चीजों को लेकर मुख्यमंत्री जो है वो लगातार अधिकारियों से चर्चा, और अधिकारियों के साथ साथ तमाम सारी जो जनहितकारी कार्य योजनाएं हैं उनको लेकर चर्चा जो है वो अलग अलग लोगों से करने वाले हैं। अगर मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की बात कर ली जाए तो सुबह 11 बजे से 1 बजे तक मुख्यमंत्री जो है सीएम हाउस में एक जो समत्व भवन है, उस समत्व भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है सरकार की ओर से, और ये बैठक जो है ओबीसी आरक्षण के समाधान को लेकर बुलाई गई है, तो उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और इसके साथ ही दोपहर 1:15 बजे से 2:30 बजे तक मुख्यमंत्री जो है समत्व भवन में ही तमाम सारे आगंतुकों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। नई दिल्ली में देर शाम आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो सीधे तौर पर ये कहा जाए कि लगातार मुख्यमंत्री जो है, चाहे प्रदेश की जनहितकारी योजनाएं हों, चाहे योजनाओं का क्रियान्वयन हो, इसके साथ ही जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं उनको लेकर लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। दिल्ली के नेतृत्व से भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं, और प्रयास उनका यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो ऐसी समस्याएं हैं जो जनता से सीधे जुड़ी हुई हैं उन पर सीधे तौर पर सरकार काम कर सके, इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कई सारे केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे, बीजेपी के बड़े नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, और प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रदेश की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सॉर्ट आउट किया जा सके। जी बिल्कुल, तो इस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये कार्यक्रम रहेगा। आज अलग अलग कार्यक्रमों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। बने रहेंगे हमारे साथ दुष्यंत, आपसे और भी जानकारी लेंगे।